दोस्तों, अमेरिका सोच रहा था कि जैसे वेनेजुएला पे हमने कब्जा किया, उसी तरह से हम ईरान पर भी कब्जा कर लेंगे। और अमेरिका के पास में सिर्फ इतना प्लान था कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, हम उनको अगर कत्ल कर देंगे, उनको मार देंगे, तो जो ईरान की रिजीम है वो गिर जाएंगी। इतना प्लान था अमेरिका के पास में, पर जो उसके बाद जो मिडल ईस्ट में होने वाला है, उसका कोई प्लान नहीं था अमेरिका के पास में। अमेरिका जो दुनिया में सुपर पावर कहलाता है और लोगों के अंदर एक गुंडागर्दी वाली छाप लोगों के दिल में बैठाना चाहता है, उसको लगा कि यहाँ पर भी हमारी गुंडागर्दी चल जाएंगी। जिस तरह से हमने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनको रातों रात हमने गिरफ्तार किया, उसी तरह से हम ईरान में भी आयतुल्ला खामनाई को मार के रिजिम गिरा देंगे। और दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। ईरान इस दिन की तैयारी 40 साल से कर रहा था। ईरान ने पूरा प्लान पहले ही तैयार कर लिया था कि अगर आयतुल्ला खामनाई पर हमला होता है तो हमको कौन से स्टेप उठाना है। जैसी आयतुल्ला खामनाई पर बमबारी हुई तो फौरन ईरान ने रिस्पॉन्स किया और जितने भी मिडल ईस्ट में अमेरिका के बेस थे सबको तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि जो अमेरिका के रेडार सिस्टम है, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंची क्वालिटी का रेडार सिस्टम जिसे कहते हैं अर्ली मॉर्निंग रेडार सिस्टम, वो अमेरिका के पास में 4 है, जिसमें से एक मिडल ईस्ट में लाया गया था। उस रेडार सिस्टम को ईरान ने अपने 20-25 हजार के डॉलर से मारकर गिरा दिया दोस्तों। और पूरी दुनिया में अमेरिका की टूटू हो रही। अमेरिका ने ऐसी जगह हाथ डाला है दोस्तों कि उसको निकलने में इतनी परेशानी हो रही। उसको लग रहा था कि हम ईरान के लोगों को डरा देंगे, वहाँ के लोग डर जाएंगे, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगे। पर उसको ये नहीं पता था कि जो वहाँ के लोग पैदा हो रहे तो वो बमबारी के बीच में पैदा हो रहे। वो बचपन से जंग कर रहे, उनको डर खौफ और कोई चीज़ की उनको तलब नहीं है। उनको सिर्फ अपने जो सुप्रीम लीडर है उनको वो चाहिए। तुमने उनके सुप्रीम लीडर को ही कत्ल कर दिया तो उसके बाद जो जनता थी, जनता अपनी कुर्बानी देने के लिए सामने आ गई। यहाँ तक अपना घर बार सोना चांदी सब कुछ वहाँ की जनता लुटाने के लिए तैयार है। पर अमेरिका और इसराइल के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। जो कौम की परवरिश जंग में हो रही, जो बमबारी के बीच में वो लोग पल रहे बढ़ रहे, जहाँ पर उनको बचपन से हथियार के साथ में खेलना सिखाया जा रहा, हाँ, बमबारी के बीच में वो लोग पल रहे बढ़ रहे, हाँ, तो उनके अंदर की खौफ नाम की चीज नहीं है। और दूसरी तरफ वो मुसलमान है, उनके दिल में ईमान है, और जिसके दिल में ईमान की दौलत है और जो लोग अब जंग में पल रहे बढ़ रहे, तो उनको खत्म करना नामुमकिन काम है। क्योंकि वो जीते इसलिए है कि हमारे लोग दुनिया में अमन और शांति के साथ में रहे। वो मरने के लिए जीते हैं दोस्तों। और इस दिन का ईरान 30 सालों से इंतजार कर रहा था, और ईरान की तैयारी 30 सालों से है कि पूरे जमीन के अंदर अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी ईरान ने बनाकर रखा है दोस्तों, कि अगर दुश्मन कितना भी बड़ा हमला कर दे तो हमारी मिसाइल सिटी और जो हथियार हमने जमीन के अंदर बंकर के अंदर छुपाए है, उस तक उस तक दुश्मन का हमला पहुंच नहीं सकता। उस तक दुश्मन जो है ना, वो अपनी मिसाइलें वहां तक नहीं पहुंचा सकता। इस तरह से ईरान ने तैयारी की। उनके सुप्रीम लीडर कत्ल हुए तो ऐसा एक पूरी स्टेप बना दिए कि ये सुप्रीम लीडर कत्ल होगा तो ये बनेगा, अगर इसको भी मार दिया गया तो फिर ये इंसान सुप्रीम लीडर बनेगा, अगर इसको भी खत्म कर दिया गया। ऐसे 4000 लोग पहले से वो लोगों ने तय करके रखे हैं दोस्तों कि सुप्रीम लीडर मरता है तो ये सुप्रीम लीडर बनेगा। ऐसी खतरनाक प्लानिंग ईरान ने किया। अगर कोई विदेश मंत्री मरता है तो ये विदेश मंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति मरता है तो ये राष्ट्रपति बनेगा। ऐसी खतरनाक प्लानिंग। ईरान के जितने टॉप ऑफिशियल मारे जा रहे ना दोस्तों, जहाँ पर दुनिया वाले देखते कि अगर कोई कौम का लीडर मर जाए ना तो वो कौम हथियार डाल देती, पर यहाँ पर इनके टॉप लीडर मारे जा रहे, फिर भी ये हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। और उतने जोश के साथ में, उतने जिगर के साथ में ये लोग लड़ रहे कि जैसे जैसे इनके लीडर शहीद हो रहे वैसे वैसे उनका जज्बा बढ़ते ही जा रहा दोस्तों। ये ऐसी खतरनाक बात ईरानियों के अंदर है। जो ईरान की आवाम है वो कभी झुकती नहीं, सामने वाले को झुकाना चाहती है। इस तरह से खामनाई ने जो प्लानिंग बना के रखी है, और जब खामनाई मरे तो उनका स्ट्रेटेजिक जो प्लान था ना,
तो ये था कि पूरी दुनिया वालों को मजा चखाना इस चीज का कि मुसलमानों को मारने की कीमत क्या होती है। 1.5-2 साल से गाजा में कत्लेआम हो रहा, पर किसी के माथे पे जू नहीं रेंग रही दोस्तों, चाहे वो अरब कंट्री हो चाहे वो यूरोप कंट्री हो। पर जब ईरान ने रिस्पॉन्स किया तो सबके कहने में हलचल मच चुकी है दोस्तों। जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी संस्था है पूरी दुनिया में जो इंसानियत की बात करते थे, आज वो ईरान के खिलाफ खड़े हैं। जबकि ये संस्था वालों को ये नहीं दिख रहा कि 4 साल से 3 साल से गाजा के अंदर कत्लेआम हो रहा, बच्चों के ऊपर बमबारी हो रही, महिलाओं का रेप हो रहा, हर परेशानी गाजा वालों को फेस करनी पड़ रही, फिर भी ये जितने भी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन है सब चुप थे। हाँ, और ये अरब मुस्लिम कंट्री ये भी चुप थे। अभी अरब जो मुस्लिम कंट्री है ना दोस्तों, तो ये मीटिंग बैठा रही, कभी इन्होंने गाजा को लेकर मीटिंग नहीं बैठाई। पर जो अभी ये लोग मीटिंग कर रहे ना, पूरे अरब वालों को जमा कर रहे, ईरान के खिलाफ मीटिंग कर रहे कि ईरान क्यों हमला कर रहा है। ईरान का कहना है कि अरब की सरजमीन से अगर अमेरिका के बेस वहां से हट जाते हैं तो हम हमले बंद कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। ये लोगों ने ही अमेरिका और इसराइल को चांस दिया मिडल ईस्ट में आने का, और उसके बाद फिर ईरान पर हमला हुआ और ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। इसकी वजह क्या है? ये अरब कंट्री वाले हैं दोस्तों। तो इसलिए ईरान अरब वालों को पीट रहा है। अरब वालों में इतनी ताकत नहीं है कि ईरान से भिड़ जाए, पर ये लोग अरब को लेके मीटिंग कर रहे। कभी मस्जिद अक्सा के लिए मीटिंग नहीं करी, कभी गाजा के लिए मीटिंग नहीं करी कि गाजा में जो बच्चे, इनके ऊपर बमबारी हो रही, आम सिविलियंस को मारा जा रहा। गाजा में 1000 से 1500 मस्जिद को बम से उड़ा दिया गया, कुरान की बेहुरमती हो रही, हर चीज जो हो रही वो इस्लाम के खिलाफ हो रही। तो इस चीज पर ये लोग कभी जमा नहीं हुए, ओआईसी संगठन वाले और जितने भी अरब लीग, मुस्लिम लीग है ना, ये सब कभी जमा नहीं हुए दोस्तों। इनकी औकात है और ये हमेशा से जलील होंगे, क्योंकि अरबों को अल्लाह ताला ने हुकूमत दी थी, और जो अरबों को इतनी बड़ी फजीलत दी थी कि अल्लाह के रसूल अरबों में से थे, और अल्लाह ने वही दूसरी तरफ धमकी भी दी, अगर तुम अरब वाले हक पर नहीं रहे तो हम तुम्हारी हुकूमत छीन के दूसरों को दे देंगे और तुमको जलील करते रहेंगे। ये अल्लाह का फरमान है, क्योंकि हमने तुमको फजीलत दी थी कि नबी अरबों में से थे, अगर तुम हक पे नहीं रहे तो हम दूसरी कौम को लाकर खड़ा कर देंगे और तुमको ऐसा जलील करेंगे। ये आज वही वजह है जो अरब वाले जलील हो रहे। ये लोगों ने गुलामी का ताज पहने हुए हैं दोस्तों, समझ रहे? इनकी हमेशा ऐसी पिटाई होते रहेंगी, जब तक ये लोग हक पर नहीं आएंगे तो इनकी इज्जत कोई नहीं करेगा। इनके पीठ पीछे रहने वाला भी इनको गाली दे के जाएगा, पर इनकी इज्जत नहीं करेगा। ऐसा अरब के ऊपर तमाचा है दोस्तों। अभी ईरान ने कल के रोज हाइफा रिफाइनरी को उड़ा दिया, जो इसराइल के अंदर थी। हाइफा जो सिटी है उसके सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, और बोला जा रहा है कि 60% अब जो 60% ऑयल है ना इसराइल में, यहाँ से जाता था हाइफा रिफाइनरी से। अब ईरान ने उसको उड़ा दिया। ईरान का पहले ही स्टेटमेंट आ चुका था कि हमारे अगर ऑयल डेपो को निशाना बनाया गया, हमारे बिजली घर को निशाना बनाया गया, और हमारे गैस फील्ड जो फारस गैस फील्ड है उसको निशाना बनाया गया, तो फिर अरब कंट्री में जितने भी ऑयल डेपो है, ऑयल फैक्ट्री है और जितने भी गैस प्लांट है, हम इन सबको निशाना बनाएंगे। और इसराइल ने जो गैस फील्ड थी ईरान के, उस पर बड़े हमले किए, जिसके बाद में ईरान भड़क उठा। उसके पहले जो ईरान का ऑयल डेपो था ईरान के अंदर, उस पर हमला हुआ, फिर भी ईरान भड़क उठा। अब ईरान ने देखा कि ये लोगों ने हमारी गैस फील्ड को उड़ा दिया, फिर ईरान ने भी मैप जारी करके बताया कि जो कतर की ऑयल फैक्ट्री है उसको फौरन खाली करो। सऊदी अरब के जो रियाद के अंदर गैस पावर प्लांट है उसको भी खाली करो। जितने भी अरब ममालिक में दोस्तों जो गैस पावर प्लांट